नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं कुछ क्वेश्चंस chat.com पे और साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उससे कुछ समझ पाएं। इस चैनल में सब्सक्राइबर कई तरह के हैं, कुछ व्यूवर्स भी हैं जो अभी सब्सक्राइबर नहीं हैं। उनमें से कुछ की रिक्वेस्ट आ रही थी जो मैं पोजीशन डालता हूं चेस की, जो पजल सॉल्व करने की कई बार वो बहुत टफ हो जाती हैं और उसमें उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया जो रेटेड नहीं है, जो या जिनकी रेटिंग आने वाली, जो रेटिंग पाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली उनके लिए मैंने अपनी रेटिंग अभी लेवल सेट किया है। अब उनके लिए थोड़ी सी पोजीशन आसान आएगी ताकि मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूं और उनको इस पोजीशन से या इस जो वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। ठीक है, तो अभी मैं पोजीशन सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, आपके सामने दिख रहा है। कर्सर मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए, तो आप कर्सर को भी ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो बिशप है E7 पे आपको दिख रहा है, ये बिशप इस बिशप को टेक कर रहा है जो कि H4 पे है। अब हमारा अगर बिशप इसको टेक करेगा तो नाइट का सपोर्ट है 1 2 एंड हाफ। अगर हम इसको टेक करते हैं तो अपोनेंट नाइट से टेक करेगा, देन हम वापस क्वीन से टेक कर सकते हैं। तो इस बिशप पे दो अटैक हैं, एक बिशप का एक क्वीन का। सपोर्ट एक है केवल नाइट। इस तरह से जब हम इसको टेक करेंगे बिशप को, देन टेक होगा नाइट और फिर हम क्वीन से टेक करेंगे, तो बदले में हमको मिलेगा क्या? बिशप और नाइट, और हमारा क्या जाएगा? हम केवल यहाँ देंगे बिशप। अपोनेंट और क्या कर सकता है टेक करने के लिए? अगर नाइट से टेक करता है तो हम किसी पॉन से टेक कर लेंगे, सपोर्ट पे है, और अगर बिशप से टेक करता है तब भी सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे सिंपल आपको मूव देखनी है कि इस बिशप से आप बिशप को टेक कर दो, ठीक, और अपोनेंट टेक करेगा तो वापस हम टेक कर लेंगे, पोजीशन हो गई सॉल्व। नेक्स्ट पोजीशन में आते हैं। ठीक, अब आपको ध्यान ये देना होता है कि बोर्ड पे दिखाई जो दे रहा है उसको समझना है कि क्या क्या दिख रहा है और उसको कैसे हम यूज करें। आपको दिख रहा होगा ये बिशप, ये बिशप चाहे तो इस बिशप को टेक कर सकता है, सिंपल। अब आप सोचो कि अगर बिशप से बिशप को हम टेक करते हैं तो क्या होगा। जब आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, बिशप से बिशप टेक करने पे बिशप बीच से हट जाएगा तो रुख जो है हमारे क्वीन को टेक कर सकता है। तो यानी कि बिशप अगर हम टेक करते हैं तो हमारा क्वीन चला जाएगा। दूसरा, मैंने पहले वीडियोज में अगर आपने देखा होगा बताया है कि आपको CCTP रूल ध्यान रखना है। पहले अगर चेक पड़ा रही हो तो आपको चेक कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप चेक कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अगर क्वीन इस स्क्वायर पे पहुंच जाए, कहाँ पे? F7 पे। अगर F7 पे पहुंच जाता है क्वीन तो पॉन टेक होगा और किंग पे अटैक आएगा। किंग पे जब अटैक आएगा तो किंग एक ही जगह हटने के लिए H8। अब सोचो आपके क्वीन से पॉन टेक हुआ F7, फिर किंग H8 चला गया, तो फिर हमने फिर से चेक दी, उसको रुक टेक करेगा वापस और हम रुक से टेक कर लेंगे तो अपोनेंट की हो जाएगी चेकमेट। यानी कि यहाँ पे सही मूव क्या है कि टेक और फिर से चेक और अगेन चेक। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पोजीशन पे। यहाँ आपको दिख रहा है ब्लैक के पास 4 पॉन है, व्हाइट के पास भी 4 पॉन है, पॉन पॉन इक्वल है, ठीक। लेकिन अगर आप इस पॉन को ध्यान से देखेंगे जो H4 पे है, कौन सा पॉन? ये। तो आपको पता होगा कि ये पॉन अगर लास्ट स्क्वायर पे यानी यहाँ पहुंच जाए तो क्वीन बन सकता है। तो क्वीन बनने में कितने मूव उसको चलना होगा? 1 2 और 3। तो पहले हम सोच सकते हैं कि हम पॉन को आगे बढ़ाएं। जब पॉन को आगे बढ़ाएंगे तो अपोनेंट इसको रोकेगा कैसे? अपोनेंट रुक के चेक दे सकता है, या फिर किंग को बैक जा सकता है, और या फिर पॉन को आगे बढ़ा सकता है। तो अगर आप पॉन को पुश करेंगे तो अपोनेंट भी अपने पॉन को आगे बढ़ाएगा, फिर आप अपने पॉन को आगे बढ़ाएंगे तो अपोनेंट रुक को टेक करेगा और आपने क्वीन बना ली। तो क्वीन बन गया, आपके पास क्वीन है, अपोनेंट के पास रुक है, तो ये पोजीशन विन हो जाएगी, ठीक। अब अगर हम सोचें कि हम पॉन को अगर यहाँ बढ़ा दें जहाँ मेरा कर्सर है, तो जब हम पॉन को आगे बढ़ा देंगे जहाँ मेरा कर्सर है तो अपोनेंट का पॉन यहाँ आ जाएगा। अब ये अगर आप सोचो कि ये पॉन तो बन ही रहा है, क्वीन यहाँ के बाद इस स्क्वायर पे H2 और फिर H1, तो जब ये पॉन बन ही रहा है तो हम अपने रुक को क्यों दें?
तो रुक को हम बचाने का सोच सकते हैं। तो रुक को बचाने के लिए अगर H8 पे आते हैं तो ये पॉन, ये जो यहाँ पे है G5, उससे आ जाएगा G6। ठीक, G6 आएगा, हम और पॉन बढ़ाएंगे, फिर पॉन और आगे आएगा, हम क्वीन बना लेंगे, और फिर अपोनेंट हमारे रुक को टेक करेगा, हम उसको टेक कर लेंगे। और ये पोजीशन भी जो आ रही है क्वीन वर्सेस रुक की आ रही है, यानी कि आपके पास क्वीन है, अपोनेंट के पास रुक है, तो मूव चल देते हैं यहाँ पे। ठीक, ओके। अब अपोनेंट ने यहाँ पे किंग को मूव किया। किंग का आइडिया सिंपल यहाँ पे ये है कि रुक अब बैक जा रहा है। कहाँ पे? रुक बैक जा रहा है F1, और F1 से अगर ये H1 बैठ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ये सोचना है क्या पॉन को बढ़ाना है या रुक को हटाना है। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज कर लिए, थोड़ा टाइम दीजिए, कैलकुलेट करिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे हम रुक को हटाएंगे, मान लेते हैं रुक को हम H7 या H8 जाते हैं, तो रुक आ जाएगा बैक। रुक बैक आ जाएगा, जैसे ही पॉन पुश करेंगे तो रुक आके H1 इस पॉन को आगे बढ़ने से रोक लेगा और फिर इस पॉन को धीरे धीरे बढ़ाएगा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब हमको इस रुक को नहीं बचाना। इस रुक को बचाने में जो टाइम खराब होगा उतने में उसको टाइम मिल जाएगा रुक को F1 से H1 लाने के लिए। तो हमें यहाँ पे सिंपल करनी है मूव, पॉन पुश, और फिर क्वीन को प्रमोट कर लेना है। तो ये पोजीशन फिर से सॉल्व हो गई, और आगे आते हैं। ठीक, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो क्वीन अपोनेंट का है B8 पे किंग पे अटैक कर रहा है। जब किंग पे अटैक कर रहा है तो आपको बचने के कई तरीके हैं। एक तो आप सिंपल किंग हट सकते हो E7, दूसरा रुक को सॉरी क्वीन को आप D8 और C8 बीच में रख सकते हैं। तो क्या तरीका है किंग को हटने का और क्वीन को बीच में रखने का? और भी कोई तरीका आपको दिख रहा है? अगर ना दिख रहा हो तो वीडियो पॉज करिए। तो एक तरीका और भी है चेक बचाने का, वो सिंपल है कि आपको अगर ये बिशप दिखाई दे रहा हो तो बिशप डायगोनल चलेगा इस स्क्वायर पे, इस स्क्वायर पे, और बिशप यहाँ से टेक कर देगा। तो सिंपल आपको क्वीन मिल गई, और फिर ये बिशप अगर टेक कर रहा है तो आप इसको भी टेक कर लिए। आपके पास क्वीन है और आप आराम से गेम को विन कर सकते हैं। ठीक, और आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आपके दो चीजों पे अटैक है। एक तो किंग आपके बिशप को टेक कर सकता है जब उसकी मूव आएगी ब्लैक की, एक जो है ये पॉन आपके क्वीन को टेक कर सकता है। तो आपको ये सोचने की कोशिश करनी है कि दोनों में से हम किसको बचाएं, और अगर बचाना है तो कहाँ से बचाएं। तो नेचुरल है कि आप बताएंगे कि बड़ा पीस है क्वीन, तो क्वीन ही बचाया जाएगा। तो इस टैक्स पोजीशन पे जब एक से ज्यादा पीस पे अटैक हो, यानी एक से ज्यादा पीस हैंगिंग हो, तो हम ऐसे जैसे पीसेस को बजाते हैं कि या तो काउंटर अटैक आ जाए अपोनेंट के ऊपर, या फिर जो हमारा एक पीस है वो बच के दूसरे पीस पे जो अटैक है उसको भी बचा ले। तो आपको पहले चीज ये देखना है कि क्वीन आपको हटना है लेकिन इस बिशप को बचाते हुए, यानी कि क्वीन आप ऐसी जगह हटो जहां बिशप को सपोर्ट दे दे। तो कौन सा स्क्वायर होगा? वो एक ही स्क्वायर है यहाँ पे, क्वीन को H6। ठीक, H6 के बाद अब थ्रेड भी आ गया था, G7 जाके क्वीन मेट हो जाती, तो इसने यहाँ टेक किया। अब यहाँ आप क्वीन से टेक करेंगे, सॉरी किंग से टेक करेंगे या पॉन से टेक करेंगे, आप थोड़ा सोचिए। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, अपोनेंट के काउंटर प्ले को हमको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पॉन से टेक करना बेस्ट मूव है, क्योंकि अगर आप क्वीन से टेक कर सॉरी किंग से टेक करेंगे तो बिशप आके चेक दे देगा, और जब किंग आप हटेंगे तो रुक से बिशप टेक हो जाएगा, चेकमेट बच जाएगी। विनिंग पोजीशन तब भी होगी लेकिन फिर डिले होगा, देर लगेगी। तो बेटर होगा आप इसको पॉन से टेक करिए, ताकि अब ये चेक जो G7 पे आ रही थी वो बच ना पाए। चलिए एक पोजीशन और कर लेते हैं यहाँ। फिर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, नाइट गया है। अब आपको CCTV के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या देखना है? चेक। तो चेक कहाँ से है? सिंपल ये चेक है इस जगह से। तो आप रुक को उठा के रख देंगे यहाँ, और ये हो गई चेकमेट। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आपको ध्यान देना है फिर से वाइट से CCTV, जैसे मैंने बताया था सबसे पहले आपको देखना है चेक। तो चेक यहाँ से है रुक इनटू, लेकिन ये काम नहीं करेगी, रुक टेक कर देगा। नाइट की चेक हो सकती है बैक से, लेकिन क्वीन और पॉन दोनों इसको टेक कर सकते हैं। तो और कोई चेक है?
हाँ, एक चेक और भी है कि नाइट आप यहाँ रख सकते हैं और इस तरह से हो गई चेक मेट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको बताया था सबसे पहले आपको चेक कैलकुलेट करना है सीसीटीवी अकॉर्डिंग। तो चेक कहाँ से आ रही, क्वीन इंटू पॉन। ठीक है, तो क्वीन इंटू पॉन जब होगा तो किंग इंटू होगा। फिर कहाँ से चेक आ रही है, फिर दो चेक है, क्वीन इंटू पॉन ये वर्क करेगा नहीं, क्योंकि क्वीन इंटू पॉन के बाद क्वीन टेक कर लेगा। तो क्वीन इंटू पॉन पहले ही चेक, फिर किंग से टेक, देन रुक की चेक, रुक की चेक पे किंग बैक जाता है तो चेकमेट हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वीन इंटू पॉन किया, किंग इंटू रुक की चेक, किंग बैक गया और चेकमेट हो रही। क्या ये सही है? अगर आपको प्रॉब्लम आ रही कैलकुलेट करें तो वीडियो पॉज करिए, फिर सोचिए, थोड़ा टाइम लीजिए। तो यहाँ पे क्वीन इंटू पॉन पे किंग इंटू जब आप रुक की चेक देंगे H5 से तो ये मूव वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं मूव वर्क करेगी? अगर आपने सोच लिया तो बहुत अच्छा, नहीं चाहे तो फिर वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो वो इसलिए वर्क नहीं करेगी क्योंकि रुक के चेक पे किंग बैक नहीं जाएगा। किंग बैक जाएगा तब तो चेकमेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ छोटी सी प्रॉब्लम है कि किंग बैक न जाके क्वीन को बीच में रख देगा, मतलब अपना क्वीन वापस दे देगा। आप क्वीन लेंगे तो किंग से ले लेगा, आपके पास बचेगा केवल बिशप, उसके पास बिशप और रुक। तो इसलिए बेटर होगा यहाँ पे कि आप चेक ना कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट करिए कैप्चर। आप कैप्चर कौन सा हो रहा है, कैप्चर रुक इंटू पॉन जो लॉजिकल है और क्वीन इंटू ये भी लॉजिकल है। तो आपको आना है थ्रेड पे। थ्रेड कहाँ है, थ्रेड अब आप समझने के लिए आपको पहले अपोनेंट की वीकनेस समझनी होती है। अपोनेंट की वीकनेस क्या है, अपोनेंट का वीकनेस है ये बिशप। आप देखें ध्यान से, इस स्क्वायर को देखिए, ये स्क्वायर देखिए, ये स्क्वायर देखिए और ये स्क्वायर देखिए, E5 E4 F3 G2 एंड H1, ये पूरा डायगोनल वीक है। तो इस वीक डायगोनल का हम फायदा उठाने के लिए क्वीन को जा सकते हैं F3। जब क्वीन F3 जाएगा तो इसका नेक्स्ट मूव में थ्रेट होगा H1 जाना, और H1 जाने के बाद मेटिंग थ्रेट लगेगा। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन सॉल्व हो सकती है क्वीन F3 करके। एक पोजीशन और कर लेते हैं। ठीक, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अभी बिशप ने यहाँ पे मूव किया है D5 पे। अब ध्यान से देखिए क्या क्या हो रहा है, बिशप आके अटैक कर रहा है किंग पे। तो आपको किंग बचाना है। किंग आप हट सकते हैं G1, F2, F1 और H3। इतने तरीके हैं किंग को हटने के लिए जिससे बच सके। और एक कर सकते हो, नाइट को आप बीच में रख सकते हैं। तो ध्यान से सोचिए आपको किंग हटना है या नाइट को बीच में रखना है या कोई और मूव करना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो आपको जब थोड़ा कंसंट्रेशन करेंगे तो समझ में आएगा कि किंग हटने के अलावा नाइट F3 भी आ रहा है बीच में, लेकिन इससे कुछ मटेरियल गेन नहीं होगा। अगर कोई पीस आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो पहले सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर आप उससे फाइट कर सकें, आप कैपेबल हो, तो उसको टेक कर दो। तो आपके ऊपर जो आया प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा सिंपल तरीका होता है कि अगर आप उसको टेक नहीं कर सकें, यानी कि जो डेंजर उससे लड़ ना सके, तो फिर आप वहां से भाग लीजिए। तो भागने का ऑप्शन बाद में, पहले हम देखेंगे क्या इसको टेक कर सकते हैं। हाँ, इसको टेक कर सकते हैं, हमने इसको टेक कर लिया यहाँ पे और ये पोजीशन हो गई सॉल्व। और बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हर एक पीस को देखिए। पहले आपको जैसे बताया था मैंने, पहले कैलकुलेट करना है चेक। तो चेक कहीं से आ रही है, चेक कहीं से नहीं आ रही। फिर आपको कैलकुलेट करना है कैप्चर। कैप्चर क्या क्या हो रहा है, रुक इंटू पॉन कैप्चर होगा, लेकिन ये नाइट से सपोर्ट है तो फिर फायदा नहीं होगा। एक और आप देखेंगे ध्यान से कि क्वीन से नाइट भी कैप्चर हो रहा है। तो जब क्वीन से नाइट कैप्चर करेंगे तो हमको नाइट मिल जाएगा, क्योंकि इस पे किसी का सपोर्ट नहीं है। तो क्या नाइट को कैप्चर करने के बाद कोई प्रॉब्लम आएगी? हाँ, अपोनेंट चेक दे सकता है, तो चेक देगा D8 से, हम किंग को हट जाएंगे G7। तो क्या अब कोई चेक है? नहीं, अब कोई चेक नहीं है। इसका तो पोजीशन हमारी सॉल्व हो जाएगी सिंपल नाइट को टेक करने से। हाँ, अपोनेंट दूसरे से चेक दी तो ये चेक आए, जहां से C5 से या फिर D8 से बात एक ही है, आपको किंग को हट जाना है और नेक्स्ट मूव में कोई चेक नहीं है। तो ये मैंने कुछ पोजीशन सॉल्व की बिगनर लेवल के लिए। बेसिकली मैंने इसलिए रिसेट किया था अपनी इसमें chess.com में जो मेरे पजल्स की रेटिंग है, ताकि आपको जो पजल्स हैं बिगिनर लेवल पे, जो बच्चे हैं जो इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने गेम को, जो रेटिंग लाना चाहते हैं, जिनके टैक्टिकल स्किल थोड़ा सा वीक है, इनके लिए मैं कुछ कर सकूं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो, खासकर उन बच्चों को जो बिगिनर हैं, उनको पसंद आएगा।
अगर पसंद आए तो यहाँ इसको लाइक करिए वीडियो को, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ साथ अपने जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनसे आप शेयर करते रहिएगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।